चार मकर राशि शनि की 7.5 अब समाप्त होने जा रही है। पिछले 7.5 वर्षों से जो आपने संघर्ष किया और शनि के 3 चरणों में 7.5 को आपने भोगा, वह 7.5 अब समाप्त होने वाली है। 7.5 में बहुत सारे संघर्ष और परेशानियों के सामना भी करना पड़ा होगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि की जीवन में सारी जो कठिनाइयां थी कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाली है 2025 में। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आपने अनेक सारे कार्यक्रमों को देखा होगा मकर राशि के बारे में, लेकिन आज हम सूक्ष्मताओं से चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके आपको बारीकी से समझाएंगे कि शनि की 7.5 वर्षों के बाद अब शनि का जो गोचर होने जा रहा है 2025 में, इसमें आपकी 7.5 समाप्त होगी। और शनि की 7.5 समाप्त होगी तो क्या कुछ जीवन में बदलाव आना है या वैसे ही रहेगा? यानी यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि 2 प्रकार के मित्र होते हैं, आपको भी पता है। एक मित्र ऐसा होता है कि आपके पास आने के बाद आपसे अच्छा तालमेल बैठता है और एक हमेशा जीवन पर्यंत साथ निभाने का कार्य करते हैं, यानी कि आपका कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका साथ न छोड़ना। एक मित्र ऐसा होता है कि आने के बाद एंजॉय किया, खाया पिया, फिर चला गया, फिर आपको कॉल तक नहीं करता। आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर निकलेगा पहला वाला मित्र जो आपका साथ न छोड़े। तो 2025 में कर्म फलदाता शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, केतु महाराज आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, अच्छा परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाया है मकर राशि, राशि संख्या 10 यानी कि मकर राशि। मकर राशि से चर्चा कर ले हम सबसे पहले शनि के बारे में, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके दूसरे स्थान में है, विराजमान है और शनि की 7.5 की आखिरी चरण चल रही है। ये दूसरे स्थान में शनि विराजमान है। आपने परिवार को लेकर के, परिवार में कलह, परेशानियां, इनकम का स्रोत बंद होना, वाणी में कटुतापन आना, या कहें कि परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, इनकम को लेकर के कुछ ज्यादा ही आप परेशान चल रहे हैं। अब ये शनि महाराज गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को और आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो जाएंगे। लग्नेश आपके तीसरे स्थान में विराजमान होंगे, धनेश आपके तीसरे स्थान में विराजमान होंगे। तो शनि की 7.5 तो आपकी समाप्त हो जाएगी। बट तीसरे स्थान में जब आएंगे शनि तो कहीं ना कहीं आपको कार्य करने होंगे, क्योंकि पराक्रम का होता है तीसरा घर और शनि महाराज कर्म फलदाता है, यानी कर्म करना पड़ेगा। उस समय यदि आप कर्म करते हैं 29 मार्च के बाद तो आपके पराक्रम भी बलवान रहेंगे और आपको तुरंत अपने कार्य के किए गए फल को प्राप्त होगा। और साथ ही साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा आपको परिणाम देने वाले हैं। राहु महाराज यहाँ पर देखा जाए तो उल्टा गति से आपके दूसरे स्थान में आएंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। धन का इन्वेस्ट आपको सोच समझ करके करना होगा, या किसी को उधार भी आप देते हैं तो सोच समझ करके देना होगा। राहु दूसरे स्थान में शॉर्टकट रास्ते आपको दिखाएगा कि यहाँ आप इन्वेस्ट कर दिए, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि की तरफ आपको प्रेरित कर सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। चर्चा कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। वर्तमान के समय में गुरु आपके 5वें स्थान में विराजमान है, फिर 6ठे स्थान में आ जाएंगे। शनि की 7.5 सब, ये जो आखिरी चरण है शनि की 7.5 का 2 चरण तो बड़ा खराब गया, लेकिन 2023 में जो शनि की 7.5 तीसरी चरण शुरू हुई थी, वे कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अच्छा लेकर के आया है। यानी शनि की 7.5 पिछले 2.5 वर्षों से आपको अच्छा फल दे रहा है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं। और गुरु आपके 5वें स्थान में विराजमान होकर के शिक्षा को अच्छा कर रहे हैं, आपके डिसीजन को अच्छा कर रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं। जो विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लव रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि, गुरु आपके आ जाएंगे 15 मई को 6ठे स्थान में। गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा तो 6ठे घर में आएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 पंचम स्थान से 10वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे, द्वादश स्थान पर दृष्टि डालेंगे, दूसरे घर में दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं कार्य को लेकर के, उनके लिए अच्छा परिणाम है। जॉब नहीं है, लगने के चांस बनेंगे और इनकम का स्रोत भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। यहाँ पर गुरु आपको अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। केतु महाराज के बारे में जान ले तो केतु आपकी भाग्य स्थान में विराजमान है। कहीं ना कहीं अपने पिता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित, परिवार को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतित। केवल शनि का कार्य नहीं था, केतु का भी यहाँ पर कार्य दिखाई दे रहा है। और अड़चने आना, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको अड़चने दिखी जा रही है, लेकिन ये आपके 8वें स्थान में आ जाएंगे तो अच्छा परिणाम देने लगेंगे 18 मई 2025 के बाद।
देखा जाए तो शनि की जो गति रही है 7.5 वर्षों में, तो 5.5 वर्ष तो आपका बहुत ही ज्यादा संघर्षमय रहा है। लेकिन ये जो अंतिम चरण चल रहा है, ये आपको अच्छा फल दे रहे हैं शनि महाराज। यहाँ पर गुरु भी आपको अच्छा फल दे रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर मकर राशि के करोड़ों लोग होंगे, तो जरूरी नहीं है कि एक जैसा फल करोड़ों लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि सबकी कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। तो मैं एक बार कहूंगा आपको 2025 में अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करानी चाहिए और इन 4 ग्रहों के बारे में जानना चाहिए। मेरे कुंडली में 4 ग्रह है कैसे। आप किसी भी ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं। मेरे द्वारा परामर्श लेने के लिए 501 रुपया का शुल्क रखा गया है, उसको आप जमा करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।